ठीक है बेटा, आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से आज जो है ये क्लास नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से ये वीडियो शूट करके और आप तक हम भेज रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे दिक्कत होगी आप शाम को मैसेज के जरिए ग्रुप पर आप बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए ग्रुप पूरी तरह से खुला हुआ है। आप किसी भी समय पर आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला दिया है काला फास्फोरस। काला फास्फोरस वहाँ पर कल मैंने 2 फास्फोरस हो गए थे, है ना, जिसमें से नंबर 3 का कौन सा था? काला फास्फोरस। तो काला फास्फोरस होता क्या है? जो हम लोग माचिस की तीलियों में देखते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा ही होगा कि माचिस की तीलियों में जो काला फास्फोरस पाया जाता है, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का वो रहता है माचिस के ऊपरी भाग पर। आपने देखा ही होगा कि माचिस, जैसे ये आपका माचिस हो गया, है ना, तो माचिस के ऊपरी भाग पर ब्लैक कलर का स्पॉट होता है। ठीक है, जिसे घिसने पर क्या होता है कि आपकी ज्वाला लगती है, या फिर आप उसे जला पाते हैं किसी भी वस्तु को, है ना। तो ये तो हमारे बहुत ही उपयोगी चीज है। और साथ ही साथ इसमें जो काला फास्फोरस आपका है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो काला फास्फोरस सबसे पहली बात कि पाया कैसे, ठीक है ना, किस तरह से ये निर्माण होता है। तो होता क्या है, जब श्वेत फास्फोरस को 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर व 1200 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तो काला फास्फोरस मिलता है। ठीक है, एक बार फिर से, जब श्वेत फास्फोरस को 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर व 1200 वायुमंडलीय दाब पर, यानी 1200 एटीएम पर, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एटीएम, तो 1200 एटीएम पर दाब पर गर्म करते हैं तो काला फास्फोरस प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपके सिलेबस में नेक्स्ट जो है वो है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये काला फास्फोरस का भौतिक गुण है, आप देख रहे होंगे। तो काला फास्फोरस में यह ग्रेफाइट के समान चमकदार होता है। ठीक है, ग्रेफाइट के समान चमकदार होता है और क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, यानी यूं कहा जाए तो ठोस रूप में पाया जाता है। तो ग्रेफाइट के समान, आपने ग्रेफाइट देखा होगा, पेंसिल की जो नोक होती है, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ग्रेफाइट का। पेंसिल की जो नोक होगी, है ना, वो किसका बढ़िया एग्जाम्पल है? ग्रेफाइट का। तो पेंसिल की नोक हो गई, आपकी जो सेल के बीच में जो रॉड होती है, कार्बन रॉड, उसमें भी ग्रेफाइट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है ना। तो यह ग्रेफाइट के समान चमकदार क्रिस्टलीय होता है। नंबर 2 है, यह फास्फोरस में सर्वाधिक अक्रिय अपर रूप है। तो इसके और भी अपर रूप है, लेकिन यह जो है सबसे ज्यादा अक्रिय अपर रूप होता है। यह विद्युत का चालक होता है। ठीक है, आपने देखा ही है कि ग्रेफाइट, चूंकि ग्रेफाइट जो है अपने समूह में, कार्बन के समूह में, है ना, कार्बन के, और तो विद्युत के जो कुचालक ही थे, लेकिन ग्रेफाइट क्या था? चालक था, जो उसका अपर रूप था कार्बन का। ठीक है, ये 400 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जलता, मतलब 400 से ऊपर हो सकता है। बात समझ में आई? फिर आपका है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में यहाँ सामान्य रूप से हमको देखना है, इसमें यह आयोडीन की उपस्थिति में बैंगनी फास्फोरस देता है। यह आयोडीन की उपस्थिति में बैंगनी फास्फोरस देता है। ठीक है, और एक ये जो बैंगनी फास्फोरस देगा, उसका जो टेम्परेचर होगा वो 125 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 125 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2, ये चूहे मारने की दवा बनाने में, ठीक है, यानी कि काला फास्फोरस का उपयोग जो है चूहे मारने की दवा बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका जो असर होता है वह मुंह में तो होता ही है, साथ ही साथ हमारे अन्य नर्व सिस्टम को, ठीक है, और जो हमारे जरूरी अंग है उन्हें शिथिल बना देता है। और शिथिल बनाने के बाद यह दिल की धड़कनों में, अर्थात रक्त में प्रवाह हो जाने के बाद, यह धड़कनों पर काबू पा लेता है।
फिर है आतिशबाजी पटाखे बनाने में। तो आप लोग सभी देख रहे हैं, अभी तो उसी का टाइम ही चल रहा है आतिशबाजी का। आप देखते होंगे घर के आसपास जो बारात वगैरह आती हैं, है ना, तो उनमें क्या होता है कि आप आतिशबाजी देखते हैं। तो जो आपके पटाखे वगैरह हैं, ये इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ना। फिर बम बनाने में, तो आप तो जानते ही हैं बम, आपने वैसे तो नहीं देखा होगा लेकिन टीवी, फिल्मों और पिक्चरों में देखा है। तो बम बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, क्योंकि ये तो आपके फास्फोरस के अपर रूप हो गए। तो फास्फोरस के अपर रूप में पहला कौन सा था? श्वेत फास्फोरस था। दूसरा था लाल फास्फोरस, और ये आखिरी का कौन सा है? काला फास्फोरस, जिसे हम श्वेत फास्फोरस के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। उसके बाद भौतिक गुण आप समझ ही गए होंगे। ये ग्रेफाइट के समान क्या होता है? चमकदार और क्रिस्टलीय होता है। नंबर 2, फास्फोरस में ये सबसे अक्रिय अपर रूप होता है ना। ये विद्युत का चालक होता है, और ये 400 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जलता, इससे ऊपर ही जलता है। और यह आयोडीन की उपस्थिति में बैंगनी फास्फोरस देता है। ठीक है। और तापमान कितना होता है? 125 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट है चूहे मारने की दवा बनाने में। ठीक है। आतिशबाजी पटाखे बनाने में और बम बनाने में। ठीक है। तो जो चूहे बनाने की दवा जो बनती है वह होता है जिंक फास्फाइड, है ना, और फास्फोरस। कौन सा होता है? जिंक फास्फाइड प्लस फास्फोरस। इन दोनों की जब क्रिया कराते हैं या इन दोनों को मिश्रित करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है? चूहे मारने की दवा। फिर है आपका आतिशबाजी पटाखे बनाने और बम बनाने। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आता है आपकी बुक में, फास्फोरस के यौगिक। फास्फोरस के यौगिक, कंपाउंड ऑफ फास्फोरस। तो उसमें पहला नंबर है हमारा कौन सा? फास्फीन। कौन सा है? फास्फीन। फास्फीन का फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वह PH3 होता है। क्या होता है? PH3। और इस यौगिक को ग्रैम्बे ने 1783 में खोजा था। ठीक है। तो वो पाए कैसे? देखिए, एक चीज इसमें तीनों कार, अभी तक जो हम लोगों ने फास्फोरस के अपरूप पढ़े हैं, उन तीनों चीजों में अगर आप देखें तो एक चीज बड़ी कॉमन है। कॉमन क्या है? कि तीनों जो फास्फोरस हमको मिलते रहे हैं, वो सब के सब, चाहे वो आपका लाल फास्फोरस हो, चाहे आपका काला फास्फोरस हो, ये दोनों ही अपर रूप श्वेत फास्फोरस से बने हुए हैं। एक तो कॉमन चीज ये है कि आप आसानी से याद कर सकते हैं कि श्वेत फास्फोरस से बने हुए हैं, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। साथ ही साथ अब चल रहे हैं हम फास्फीन में भी, तो आप इसमें भी देख रहे हैं कि श्वेत फास्फोरस, इसमें भी आप देख रहे हैं किसका इस्तेमाल किया गया है? श्वेत फास्फोरस का। ठीक है। अब देखिए, फार्मूला यहाँ पर आपको कई सारी की सारे फार्मूले आपको बताए गए हैं, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो को लेट कर ना करते हुए और हम आगे की ओर चलते हैं। फास्फीन ग्रैम्बे ने 1783 में दिया, और उन्होंने कैसे दिया? जब श्वेत फास्फोरस पर कास्टिक सोडा की क्रिया उन्होंने किया, तब क्या प्राप्त हुआ? फास्फीन प्राप्त हुआ। तो ये तो हो गई हमारी फास्फीन बनाने की विधि में। तो फास्फीन की आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में क्या है? इसे 1783 में ग्रैम्बे ने दिया था। इसका सामान्य जो आणविक सूत्र होता है वो PH3 होता है।
इसमें जब श्वेत फास्फोरस पर कास्टिक सोडा की क्रिया की जाती है तो क्या प्राप्त होता है? हमारा फास्फीन प्राप्त होता है। अब इसमें नेक्स्ट है टॉपिक आपका बनाने की विधियां। जहाँ पे आपको दिक्कत होगी आप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में मैसेज आप कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। और मेन चीज़ जो लाइव क्लास चलाने की मेरा प्रयास था, लाइव क्लास में थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी पर दिक्कत आ रही थी। बच्चे बता रहे थे कि वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है सर, और दिखाई नहीं दे रहा है बराबर। तो हालांकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई गैप अगर होता है तो आप लोगों को बेहतर क्वालिटी या फिर आपकी जो वीडियो है वो आपको सही तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। फिर है बनाने की विधियां। क्या है? बनाने की विधियां। तो आप ये फिगर इसमें बना लेंगे, ठीक है, बनाने की विधियां में। तो ये जो बनाने की विधियां हैं ये है आपकी प्रयोगशाला विधि। ये कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में जो सफेद फास्फोरस को, ठीक है ना, NaOH के विलयन में डालते हैं, ठीक है, जो सफेद फास्फोरस को NaOH के विलयन में डालते हैं तो क्रिया के पश्चात होता क्या है? यहाँ से तो ये विलयन डाला गया, ये जो आपका इधर साइड का दिख रहा है इससे विलयन किया गया। यहाँ पर एक जाली लगी होती है जिसे उष्मक जाली कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उष्मक जाली। आपका ये स्टैंड हो गया, ठीक है ना, और ये आपकी चिमनी हो गई जिससे हमें इसे गर्म करना है। तो जैसे ही हम इसको कुछ समय के बाद जल उष्मक के नीचे जल उष्मक पर रख करके इस फ्लास्क जैसे आकृति वाले को रख करके और गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? फास्फीन वलय प्राप्त होता है, अर्थात एक गैस प्राप्त होता है, जो कि फास्फीन वलय जो होती है सफेद छल्ले के जैसे होती है। कैसे होगी? कैसे दिखाई देगी प्रयोगशाला में? सफेद छल्ले के रूप में, ठीक है, गोला आकृति देख रहे हैं आपने। अब मैंने डॉट डॉट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो विलयन होगा उस विलयन से ऊपर की ओर वो उठता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? काला फास्फोरस के बारे में पढ़ा, है ना। काला फास्फोरस ये तीसरा अपर रूप है फास्फोरस का। और आप लोगों को मैंने एक चीज कॉमन बताई है कि जो काला फास्फोरस हमारा होगा, है ना, तो काला फास्फोरस जो हमारा होगा वह श्वेत फास्फोरस के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। और कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? 200 डिग्री सेल्सियस ताप और 1200 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? काला फास्फोरस प्राप्त होता है। इसके बाद उसमें क्या आया था? हमारा भौतिक गुण। किसके भौतिक गुण? काला फास्फोरस के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक फास्फोरस। यह ग्रेफाइट के समान चमकदार क्रिस्टलीय होता है। यह ग्रेफाइट के समान चमकदार क्रिस्टलीय होता है। यह फास्फोरस में सर्वाधिक अक्रिय रूप है, ठीक है ना। यह विद्युत का चालक होता है। यह 400 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जलता, उससे ऊपर जलेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। यह आयोडीन की उपस्थिति में बैंगनी फास्फोरस देता है, जो कि कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर देगा? 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर। चूहे मारने की दवा बनाने में जिंक फास्फाइड और जब फास्फोरस की क्रिया करते हैं, ठीक है ना, तो हमें चूहे मारने की दवा प्राप्त होती है जो कि मार्केट में उपलब्ध होती है। उसका कॉम्बिनेशन आप देख भी सकते हैं। मान लीजिए आपके घरों में चूंकि आपके यहाँ ज़्यादातर खेती वाले लोग हैं तो चूहे मारने की दवा रखते हैं और उसके बाहर साइड जो उसका पैकेट होता है उस पैकेट पे लिखा होता है जिंक फास्फाइड और फास्फोरस। फिर है आपका आतिशबाजी, पटाखे बनाने, ठीक है। और अगला क्या है आपका? बम बनाने।
फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, मेन जो हेडिंग आती है वो है फास्फोरस के यौगिक, कंपाउंड ऑफ फास्फोरस। तो कंपाउंड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के यौगिक में पहला यौगिक कौन सा है हमारा, फास्फीन है। यानी पहला कंपाउंड क्या है, फास्फीन। फिर इनके साइंटिस्ट के बारे में जान लेते, थोड़ा सा इनका जनरल इंट्रोडक्शन। तो ग्रेन ग्रैम्बे ने, ठीक है ना, सन 1783 में फास्फीन को बनाया, देखा या प्राप्त किया। PH3 यानी आणविक जो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है, PH3। जब तो उन्होंने पाया कैसे, जब श्वेत फास्फोरस पर कास्टिक सोडा की क्रिया किया उन्होंने, तो उनको क्या प्राप्त हुआ, फास्फीन प्राप्त हुई। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है बनाने की विधियां। तो इसमें पहला क्या है, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि में आपको ये चित्र बना लेना है और चित्र के बाद इसकी जानकारी आपको मैं दिए देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक स्टैंड लगा होता है, ठीक है ना। स्टैंड के सबसे निचले यानी निचले सिरे से ऊपर की ओर क्या लगा होता है, एक चिमनी लगी होती है। और चिमनी को ऐसे लगाया जाता है कि जो उष्मक जाली है वह उष्मक जाली उसके ताप से गर्म हो सके या इस फ्लास्क को रखा जा सके। ठीक है ना, फ्लास्क कहते हैं गोले आकृति वाले इस चीज को रखा जा सके। इसके बाद यहाँ पर जैसे इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रखा है। पहला है सफेद फास्फोरस, इसमें डाल दिया गया है, और NaOH का विलयन डाल दिया गया है। जैसे गर्म करते हैं तो गैस बनती है, और वो गैस एक विलयन की सहायता से बाहर की ओर निकलती है, जो कि सफेद छल्ले के रूप में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फास्फीन वलय कहते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं तक, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को मेरा साथ देने के लिए और मेरी मजबूरियों को समझने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पे दिक्कत होगी तो आप शाम को, है ना, शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच आपके ग्रुप इंफॉर्मेशन खोल दिए जाएंगे। फिलहाल अभी भी खुले हुए हैं, तो अभी भी आप भेज सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।